Good morning, ninth class. So far, we have read how land distribution in Palampur village and understand it well. We will try to understand it through the story of Govind. In 1916, Govind was a farmer with 2.25 hectares of largely unirrigated land. 1960s में गोविंद जो कि एक फार्मर था वो अपनी 2.25 हेक्टेयर लार्जली अनइरिगेटेड लैंड जो था उसका बिना सिंचाई वाला लैंड था उसके विद द हेल्प ऑफ दिस थ्री सन वो उसमें क्या है खेती बाड़ी का काम किया करता था अपने 3 बेटों की सहायता से। गोविंद कल्टिवेटेड द लैंड, गोविंद उसे उसमें सिंचाई वगैरह किया करता था या खेती बाड़ी किया करता था। थो डिड नॉट लिव वेरी कंफर्टेबली, द फैमिली मैनेज itself with a little bit of extra income for one buffalo that the family possessed. और ये जो भूमि थी वो उनके लिए पूरी नहीं पड़ती थी या फिर कह सकते हैं कि इनफ नहीं थी, और इसीलिए उन्होंने अपनी फैमिली को पालने के लिए एक अलग से भैंस भी पाल रखी थी, जिसके द्वारा उनके जो फैमिली है उसका एक्स्ट्रा इनकम हो जाती थी दूध वगैरह बेच के, जिससे उनकी फैमिली की जो फाइनेंशियल सपोर्ट जो है उन्हें मिल सके। सम ईयर आफ्टर गोविंद्स डेथ दिस लैंड वॉज डिवाइडेड अमॉन्ग हिज 3 सन्स। और जब कुछ सालों के बाद में गोविंद की डेथ हो जाती है तो उसके जो लैंड है वो उसके 3 बेटों में डिवाइड हो जाता है, बांट दिया जाता है। ईच वन हैज़ अ प्लॉट ऑफ लैंड दैट इज़ ओनली 0.75 हेक्टेयर इन साइज, और उसके हर बेटे को 0.75 हेक्टेयर आकार वाला प्लॉट मिलता है। हर बेटे को 0.75 हेक्टेयर का प्लॉट मिलता है। इवन दे विद इम्प्रूव इरिगेशन एंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड, जिसमें इरिगेशन मतलब खेतीबाड़ी और मॉडर्न फार्मिंग मेथड जो है वो कर सकते हैं। गोविंद सन आर नॉट एबल टू मेक अ लिविंग फ्रॉम देयर लैंड, लेकिन गोविंद के सन जो हैं वो अपने नॉट एबल टू मेक अ लिविंग फ्रॉम देयर लैंड, अपने लैंड के साथ अपनी भूमि जो है वो उन्हें पर्याप्त नहीं होती है। दे हैव टू फॉर एडिशनल वर्क ड्यूरिंग पार्ट ऑफ द ईयर, इसलिए उन्हें साल के अंत में या फिर साल में किसी भी समय एडिशनल वर्क जो है अलग से काम की ज़रूरत होती है अपना घर का गुजारा या फिर जीवन यापन करने के लिए। You can see the large number of small plots scattered around the village in the picture. अब आप देख पा रहे हैं जैसा कि ऊपर जो पिक्चर दी गई है उसमें कि किस तरीके से स्मॉल प्लॉट्स भी हैं और जो है वो विलेज में हैं। लार्ज नंबर ऑफ बहुत सारे छोटे छोटे प्लॉट जो हैं वो विलेज में देखने को मिल जाते हैं। तो दीज आर कल्टिवेटेड बाय स्मॉल फार्मर, जो कि छोटे जो किसान हैं उनके द्वारा जिनमें खेती बाड़ी की जाती है। वन ऑफ अदर हैंड मोर देन हाफ एन एरिया ऑफ द विलेज इज कवर्ड बाय प्लॉट दैट आर क्वाइट लार्ज इन साइज, लेकिन दूसरी तरफ जो है जो प्लॉट्स हैं वो क्या है थोड़े ज़्यादा बड़े हैं साइज में, कवर्ड बाय प्लॉट्स। और एक एरिया गांव का ऐसा है जहाँ पे बड़े बड़े प्लॉट्स जो हैं वो वहाँ पे स्थित हैं। In Palampur, there are 60 families of medium and large farmer who cultivate more than 2 hectare of land. पालमपुर में 60 से ज़्यादा फैमिलियाँ ऐसी हैं जिनको लार्ज फार्मे जिनमें लार्ज बड़े किसान और मीडियम किसान जो है मध्यम वर्गीय जो किसान हैं वो कल्टीवेशन करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं 2 हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि में। A few of the large farmer have land extending over 10 हेक्टेयर और more, और कुछ फार्मर्स ऐसे हैं जो कि 10 हेक्टेयर और उससे भी ज़्यादा की जो खेत की भूमि है उस पर खेती बाड़ी करते हैं। तो किस तरीके से इसमें ये समझाना चाह रहा है इस टॉपिक के माध्यम से और ये जो कहानी है इसके माध्यम से कि जो पालमपुर है वहाँ पे जो फार्मर्स थे उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था। स्मॉल फार्मर्स, लार्ज फार्मर्स एंड मीडियम फार्मर्स। मध्यम वर्गीय किसान और एक उच्च वर्गीय किसान थे और निम्न वर्गीय किसान जो थे स्मॉल फार्मर, छोटे छोटे फार्मर्स जो थे जो छोटी छोटी लैंड्स पर खेतीबाड़ी किया करते थे। आप इस पिक्चर में देखिए आप वर्क ऑन द फील्ड वीट क्रॉप प्लगिंग बाय बुलकॉट, सोइंग, स्प्रेइंग ऑन इंसेंटी
साइड्स और कल्टीवेशन बाय ट्रेडिशनल मेथड, कल्टीवेशन बाय मॉडर्न मेथड और कटिंग ऑफ द क्रॉप्स। इसमें फील्ड में अलग अलग चित्र दिखाए गए हैं आपको, जिसमें किसान खेती फसल बीज बो रहा है, वीट के बीज बो रहा है, इस पेस्टिसाइड जो है कीटनाशक है वो छिड़क रहा है, कल्टीवेशन कर रहा है, सिंचाई भी कर रहा है, और कटिंग हो रही है, खेती की कटिंग की जा रही है, फसलें काटी जा रही है। और मॉडर्न मेथड और ट्रेडिशनल मेथड दोनों ही मेथड्स में। इन पिक्चर 1.5 कैन यू शेड द लैंड कल्टीवेशन बाय स्मॉल फार्मर्स। इन द पिक्चर 1.5 कैन यू शेड द लैंड कल्टीवेशन बाय द स्मॉल फार्मर्स। ये कुछ डिस्कशन टॉपिक्स हैं जो कि आपके प्रीवियस चैप्टर्स में से रिलेटेड है, तो यू कैन सॉल्व दिस। हु विल प्रोवाइड द लेबर। आवर फिफ्थ टॉपिक इज हु विल प्रोवाइड द लेबर। कौन जो है वो प्रोवाइड करवाता है, लेबर प्रोवाइड कराता है, श्रम की जो वो है वो प्रोवाइड कराता है, श्रमिक प्रोवाइड कराता है। आफ्टर लैंड, लेबर इज द नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर फॉर प्रोडक्शन। फार्मिंग रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क। और लैंड के बाद, भूमि के बाद लेबर जो है वो नेक्स्ट नेसेसरी उपयोगी फैक्टर है प्रोडक्शन का, उत्पादन का। फार्मिंग रिक्वायर्ड अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क। और फार्मिंग में, खेती बाड़ी में रिक्वायर्ड होती है क्या है, हार्ड वर्क की, कठिन परिश्रम की ज़रूरत होती है। स्मॉल फार्मर अलोंग देयर फैमिली कल्टिवेट देयर ओन फील्ड। और छोटे फार्मर जो होते हैं वो क्या है, अपनी फैमिलीज़ के साथ अपना जो खेत है उसमें खेती बाड़ी का काम करते हैं, कल्टीवेशन वगैरह जो काम करते हैं। दस दे प्रोवाइड द लेबर रिक्वायर्ड फ्रॉम फार्मिंग देमसेल्व्स। तो वो अपने आप को लेबर के रूप में अपने आप को लेबर के रूप में प्रोवाइड कराते हैं अपनी रिक्वायर्ड के हिसाब से। मीडियम एंड लार्ज फार्मर हायर फार्म लेबर टू वर्क ऑन देयर फील्ड। और मीडियम और लार्ज जो फार्मर है वो क्या करते हैं, हायर करते हैं फार्म लेबरर को, मजदूरों को, श्रमिक जो होते हैं, फार्म लेबर जो खेतों में काम करने वाले, उन्हें हायर करते हैं अपने खेतों में काम करने के लिए। फार्म लेबरर कम आइदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिलीज और फैमिलीज कल्टीवेशन स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड। और ये जो फार्म लेबर होते हैं वो कहाँ से आते हैं, या तो लैंडलेस फैमिलीज होती है। लैंडलेस फैमिलीज मतलब जिनके पास भूमि विहीन फैमिली, जिनके पास कोई भूमि नहीं होती, और फैमिली कल्टीवेटिंग स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड। या फिर कुछ फैमिली वो लोग होते हैं जिनके पास छोटे छोटे प्लॉट्स होते हैं जिसमें वो अपनी फसल वगैरह उगाते हैं। अनलाइक फार्मर्स, फार्म लेबर डू नॉट हैव अ राइट ओवर दी। और इसी तरीके से अनलाइक फार्मर्स जो हैं वो फार्म लेबर डू नॉट हैव ए राइट ओवर दी क्रॉप ग्रो ऑन दी लैंड। जो क्या है कि लेबर जो है वो उनके पास कोई फार्म या फिर जब भूमि नहीं है अपने क्रॉप्स को उगाने के लिए, क्रॉप्स ग्रो करने के लिए। इंस्टेड दे आर पेड वेजेस बाय फार्मर फॉर whom दे वर्क। और ये जो बड़े फार्मर, मीडियम फार्मर और लार्ज फार्मर होते हैं वो इन लोगों को क्या कहते हैं, अपने इनके काम का इनका वेजेस पे करते हैं। वेजेस मीन्स मजदूरी पे करते हैं। वेजेस कैन बी इन कैश और काइंड, एग्जाम्पल क्रॉप। वेजेस जो है मजदूरी है, या तो वो कैश हो सकती है, नगद हो सकती है, या फिर जैसे कि वेजेस मजदूरी के रूप में कुछ फसल दे दी जाती है, अनाज वगैरह दे दिए जाते हैं। सम टाइम लेबर गेट मील्स आल्सो। और कुछ टाइम पे ऐसा होता है कि लेबर जो है, मजदूर जो है वो खाना भी लेते हैं। वेजेस वेरी वाइडली फ्रॉम रीजन फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप एंड वन फार्म एक्टिविटी टू अनोदर लाइक सोइंग एंड हार्वेस्टिंग। और ये जो वेजेस होती है, मजदूरी जो होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है, रीजन क्षेत्र के हिसाब से भी और फसल के हिसाब से भी, और फार्म एक्टिविटी जैसे कि फसल बोनी है या फिर काटनी है उसके हिसाब से भी। देयर इज़ ऑल्सो अ वाइड वेरिएशन इन द ड्यूरिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और इसमें क्या है कि इस अवधि में क्या है कि एक व्यापक बदलाव आता है एम्प्लॉयमेंट में। एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट मतलब होता है रोजगार जो है, उसमें भी बहुत बदलाव देखने को मिलता है। अ फार्म लेबरर माइट बी एम्प्लॉयड ऑन अ डेली बेसिस। और फार्म लेबर जो होते हैं वो उनको रोजगार भी है क्या है, डेली बेसिस पे मिलता है, रोजाना के बेसिस पे मिलता है। फॉर वन पर्टिकुलर फार्म एक्टिविटी लाइक हार्वेस्टिंग,
फॉर द होल ईयर। उसमें से कुछ पर्टिकुलर फार्म एक्टिविटीज़ होती हैं, कोई निश्चित फार्म एक्टिविटी होती है, जैसे कि फसलों की कटाई वगैरह पूरे साल में एक बार जो होती है। अब इसमें आप ऊपर एक दो पीपल्स के बीच में बातचीत चल रही है, डाला एंड रामकली, उसके बारे में देखते हैं। डामा एंड रामकली अमोंग द पुअरेस्ट नेटिव इन दी विलेज। डाला और रामकली जो है यहाँ के गरीब किसानों में से आते हैं इस विलेज के। इट इज़ डिफ़िकल्ट, डाला बोल रहा है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड वर्क दीज डे, ओनली द लार्ज फार्मर्स हायर अस एंड दैट टू फॉर वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ डे। बहुत मुश्किल हो गया है इस टाइम पे क्या करना, अपने लिए काम देखना, क्योंकि सिर्फ बड़े फार्मर हैं जो ही हमें हायर करते हैं, लगाते हैं अपने काम में। एंड दीज टू, और वो भी कुछ कम, बहुत कम समय के लिए, फिर निश्चित समय के लिए लगाते हैं। वी हैव ट्रैक्टर फॉर प्लगिंग, हार्वेस्टर्स और हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टर फॉर हार्वेस्टिंग, थ्रेजर फॉर थ्रेजिंग, इवन फॉर रिमूविंग वीड्स। सम फार्मर इस पे वेडीसाइड। और मेरे पास क्या है कि ट्रैक्टर है, प्लगिंग फसल बोने के लिए, एक फसल काटने के लिए हार्वेस्टर है, थ्रेसर्स है, उन्हें फसलों में थ्रेसिंग वगैरह करने के लिए। अब रामकली कह रही है, घनश्याम द लार्ज फार्मर एट जस्ट बोस्ट ए हार्वेस्टर, सो वी आर गोइंग टू गेट इवन लेस वर्क ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन दिस ईयर। लास्ट ईयर आई वर्क फॉर लेस देन 5 months इन होल ईयर। अब रामकली कह रही है कि घनश्याम जो कि लार्ज फार्मर है, उसने अभी क्या है, हार्वेस्टर खरीदा है। सो वी आर गोइंग टू गेट इवन लेस वर्क, तो हमें इस बार क्या है, कम काम जो है वो कम मिलेगा, क्योंकि हार्वेस्टिंग सीजन में हम कटाई का जो समय आएगा जब काम जो है वो कम हो जाएगा। लास्ट ईयर आई वर्क, और पिछले साल भी मैंने जो है काम फॉर लेस देन 5 months से भी कम काम किया था पूरे साल में। आई ओन द डाला, आई ओन द लोकल मनी लेंडर ₹2000, आई हैड टेकन ₹1000 लास्ट समर व्हेन नो वर्क वाज अवेलेबल इन द फील्ड। हाउ विल आई एवर रिपे, आई हार्डली अर्न इनफ टू स्क्वायर मील्स। अब ये कह रहा है कि डाला कह रहा है कि मुझे जो है मैंने एक लोकल मनी लेंडर जो था उससे 2000 रुपये मुझे उन्हें देने हैं। आई हैड टेक, मैंने पिछली साल, अगले साल गर्मियों में जब कोई काम नहीं था, जब कोई काम अवेलेबल नहीं था खेतों में, तब उनसे 1000 रुपये लिए थे। तो मैं अब उन्हें किस तरीके से पे करूं। आई हार्डली, मैं जो अपने लिए 2 मील का खाना, 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से जुटा पाता हूँ। दिस ईयर आई विल हैव टू टुक फॉर वर्क इन ब्रिक मेकिंग यूनिट ऑफ रायगंज। तो रामकली कह रही है कि इस साल मुझे अपने लिए जो ब्रिक मेकिंग, ईंट के भट्टे की यूनिट है रायगंज में, वहाँ अपने लिए काम ढूंढने जाना होगा। माई सिचुएशन इज़ नॉट मच बेटर ड्यू टू पास्ट डेबिट, द मनी लेंडर रिव्यूज टू गिव मी एनी लोन। मेरी सिचुएशन जो है वो बहुत अच्छी नहीं है, पिछले बकाए हैं, पिछला जो लोन है मेरे पास अभी भी चल रहा है, इसलिए मनी लेंडर्स जो होते हैं उन्होंने मुझे किसी भी तरीके का लोन फिर से देने से मना कर दिया है। तो ये 2 पुअरेस्ट फैमिलीज, जो पुअरेस्ट मैन एंड वुमेन है विलेज के, उनके बारे में बातें हो रही है। डाला क्या है, लैंडलेस फार्मर है, स्वाम लेबर हु वर्क इन डेली वेजेस इस पालमपुर। डाला इसमें क्या है, एक भूमि विहीन के फार्म लेबर है, मजदूर है, जिसके पास कोई भी जो क्या है काम करता है फार्म पे, खेतों में डेली वेजेस के ऊपर, दैनिक मजदूरी में के ऊपर पालमपुर में। दिस मीन ही मस्ट रेगुलरली लुक फॉर वर्क। इसका मतलब यह है कि इसे लगातार जो काम है वो देखने की ज़रूरत पड़ती है। द मिनिमम वेजेस फॉर फार्म लेबर सेट बाय गवर्नमेंट इज 300 रुपीज़ पर डे। जो सब मिनिमम वेजेस है, कम से कम मजदूरी जो है फार्म लेबरर के लिए गवर्नमेंट द्वारा तय की गई है, वो है 300 रुपये पर डे, मार्च 2017 में। बट डाला गेट्स ओनली 160 रुपीज़। देयर इज़ हैविली कंपटीशन फॉर वर्क अमॉन्ग दी लेबर इन पालमपुर। लेकिन डाला को 160 रुपये मिलती है। क्यों? क्योंकि जो के फार्म्स में कि जो भूमि में जो लेबर मजदूरों का जो है वो बहुत कंपटीशन है। सो पीपल अग्री टू वर्क दी लोअर वेजेस, इसलिए लोग जो है कम मजदूरी में भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। डाला कंप्लेन अबाउट हिज सिचुएशन टू रामकली विद अनदर फार्म लेबरर।
डाला जो है वो कंप्लेन कर रहा है अपनी जो सिचुएशन है, अपनी दशा के बारे में बता रहा है रामकली को। हु इज़ अनोदर फार्म लेबरर, और अनोदर फार्म लेबरर्स के बाद जो कि एक दूसरे फार्म में लेबरिंग मजदूरी का काम करती है। बोथ डाला एंड रामकली आर अमोंग द पुअरेस्ट पीपल इन द विलेज, और डाला और रामकली जो है वो दोनों ही पुअरेस्ट पीपल हैं, विलेज के गरीब पीपल्स हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक जो है हम हमारी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।